Assalamualaikum and welcome back to our another video. I hope you guys are doing good. तो आज हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसपे हमारे एक स्टूडेंट के पास कुछ एरर्स आ रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे ओपन कर लेते हैं। तो मैंने उसे एक्सट्रैक्ट करके आई ड्राइव के अंदर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक ओपन। आई, हाँ यही है, यही वाला प्रोजेक्ट है। इसको मैं कर लेता हूँ न्यू विंडो के अंदर। ओके, जब तक प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जब एरर आप फाइंड कर रहे होते हो या जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो तो जो लॉजिकल एरर्स होते हैं वो आपके लिए एक बड़ी सारी चीज़ बन जाते हैं, बला बन जाते हैं जो आपको सॉल्व नहीं हो सकते। सिस्टमेटिक एरर हो, प्रोग्रामेटिक एरर हो, मतलब जिसे हम सिस्टम एरर कहते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं, जो भी एरर्स होते हैं उनका सोल्यूशन हर जगह पड़ा होता है। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और आपने गिटहब पे स्टैक ओवरफ्लो पे कोई ना कोई उसका हमेशा सोल्यूशन होता है पड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन जो लॉजिकल एरर्स होते हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। यू हैव टू फाइंड इट आउट बाय योर ओन। अब जैसे ये मैंने प्रोजेक्ट बना के दिया था, इसमें एग्जैक्ट सब कुछ चीज़ें वर्किंग थी, प्रोजेक्ट वर्किंग था, लेकिन हसन आपने जिसकी कॉपी पेस्टिंग की है उसमें आपने कोई ग्लिचेस किए हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि अब नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आप जब कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो, अभी तो हम कोडिंग कर ही रहे, कोडिंग तो एक बहुत दूर की बात चली गई है ना। कुछ भी लो जी, अभी ये क्या किया हुआ है आपने? सबसे पहले ड्राइबल के अंदर आपने ये जिप फाइल क्यों रखी हुई है? मुझे इस बात का आपने कमेंट में आंसर करना है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। ठीक है, अभी देखो मैं अभी प्रोजेक्ट को सिर्फ चेक कर रहा हूँ, मेरे सामने उसके एरर्स आ रहे हैं। अभी पता नहीं और कौन कौन से एरर्स होंगे, आई डोंट नो। तो आपने अब कॉपी पेस्टिंग की है, मुझे लग रहा है कि लॉजिकल एरर होंगे जो आपने सॉल्व करने की कोशिश की है, वो हो गए होंगे, बाकी नहीं हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू फाइंड एरर्स। अब सबसे पहले तो उसने मुझे बता दिया कि भाई ऐप के सोर्स कोड के अंदर मेन में जाओगे, रिसोर्स और ड्राइबल के अंदर एरर है, जो अभी मैंने आपको दिखा दिया है। ये जिप नहीं हो सकती, इसके अंदर पीएनजी हो सकती है, एक्सएमएल हो सकती है, जेपीईजी हो सकती है, डब्ल्यूबीईपी हो सकती है, मतलब इमेज की फाइल्स हो सकती हैं, एक्सएमएल हो सकती है। जिप फाइल यहाँ पे ड्राइबल के अंदर हो ही नहीं सकती। इसके अंदर तो अल्लाह के बंदो हम एक कैपिटल लेटर वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो आप फिर ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो। सॉरी फॉर माई खांसी, मुझे थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ब्रदर। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी कुछ भी डिलीट नहीं कर रहा, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको मेक प्रोजेक्ट करता हूँ ताकि सारे के सारे एरर्स हमारे सामने आ जाए। तो उम्मीद है वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा सबसे पहले। हाँ, मैं बताता हूँ। अभी देखो सबसे पहले उन्होंने हमें बता दिया कि भाईजान ये आपने अंदर ये की हुई है, ये इसके अंदर नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, द फाइल नेम मस्ट एंड विद एक्सएमएल और पीएनजी। ट्रायबल की फाइल है, इसके साथ एंड होनी चाहिए। इसको आप गूगल भी कर लोगे ना, राइट क्लिक करके सर्च विद गूगल। अच्छा, मेरे पास दूसरी स्क्रीन पे गूगल खुल रहा है तो आपको शो नहीं होगा, सॉरी फॉर डैट। एक मिनट मैं ट्राई करके इधर ले आता हूँ। बल्कि फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको बात समझा दी है, यही मसला है। तो मैं अब इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट डिलीट या अकेला डिलीट और ओके। अब मैं दोबारा इसको डिबग करता हूँ, ये वाला एरर ख़त्म हो गया होगा। अब ये हमारे पास एरर आ गए हैं जी, काफ़ी सारे मज़े के एरर आ गए हैं हमारे पास, तकरीबन ये सारे एरर्स हैं। क्या एरर है हमारे पास? सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, द एक्टिविटी डॉट मेन्यू एक्सएमएल लाइन नंबर 131 सेमी कॉलन 18 पे, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मस्ट स्टार्ट विद इन द सेम एंटिटी। कॉपी पेस्टिंग एरर है, लॉजिकल एरर है, ये भी आपकी मिस्टेक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये एरर क्या है। सबसे पहले मैं बताऊंगा एरर क्या होगा, मैं अब आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। मैं अभी वो एक्टिविटी नहीं खोलूँगा, ठीक है ना, आपको बताऊंगा कि क्या एरर है। पहले मैं कोई और एक्टिविटी खोलूँगा। हमारा एरर है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन्यू, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन्यू, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन्यू। ये कौन सी एक्टिविटी है हमारी? इसके अंदर एरर है, मेन्यू एक्टिविटी के अंदर। हाँ, इसी के अंदर एरर है, लेकिन अभी मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा। मैं कोई और एक्टिविटी खोल रहा हूँ, मैं सब मेन खोल रहा हूँ या इसके अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। आई विल शो यू व्हाट। अच्छा, ये तो मैं जावा में घूम रहा हूँ, मैं भी कहूँ कोड क्यों नहीं आ रहा। हमारा एरर है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन्यू, इसके अंदर एरर है। मैं खोल रहा हूँ फिलहाल एक्टिविटी मेन, ठीक है। आई विल शो यू द एरर, सिखा दूंगा कि एरर क्या है। एरर है हमारे पास, ये हमारी एंटिटी क्लोज हो गई है पहली, यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पे ख़त्म होगी। अगर ये टैग हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसे एक टैग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ख़त्म कर देता हूँ। एरर आ गया, पूरे प्रोजेक्ट लाल ही हो गया, ठीक है। अब इस टैग का क्या मतलब होता है कि जानी, ये जो एक हमारा हमने एक कंस्ट्रेंट लेआउट स्टार्ट किया था वो हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है।
न्यू हमने एक टेक्स्ट व्यू, एक न्यू कंस्ट्रेंट, एक न्यू एंटिटी ली है, वो हमारी यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे ख़त्म होगी है। अब इस इन दोनों चीज़ों को नहीं पता कि इसके अंदर टेक्स्ट भी है, इसके अंदर लेआउट है, इसके अंदर बटन लगा हुआ है, लेकिन ये हमें क्या जाहिर करता है कि ये एंटिटी अलग एक एंटिटी है इसके अंदर। इन दोनों साइंस के अंदर एक पूरे का पूरा पोर्शन है, चाहे वो बटन है, वो टेक्स्ट व्यू है, चाहे वट एवर द थिंग इज़, ठीक है, ये एंटिटी होनी चाहिए। दूसरी हमें उसे ब्रीफ करना होता है कि कौन सी एंटिटी है स्टार्ट के अंदर, ठीक है। एंडिंग में कोई चवल नहीं बजनी चाहिए इसके आर पार, ठीक है। शुरू में इसके साथ आर पार कोई चवल नहीं बजनी चाहिए प्रोजेक्ट पे, सीधी सी बात है। अब मैं आपको बता दिया कि हमारा जो एरर उसने बताया है कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद द सेम एंटिटी, यानी क्या, अब स्टार्ट हुआ है इसके साथ, हम एंड करते हैं किसी और चीज़ के साथ, दैट वुड बी एन एरर, हमारा यही एरर होगा। अब मैं खोल रहा हूँ मेन्यू एक्टिविटी, चले गए हम उसके अंदर, डिज़ाइन को हम छोड़ देते हैं, हम चलते हैं कोड के अंदर। आई विल शो यू द एरर इज़ हियर। तो व्हाट टाइप ऑफ एरर, रिलेटिव लेआउट के अंदर हमारा एरर है, यानी यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, ऊपर भी नहीं है। हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं, अभी हमें एरर नज़र आ जाएगा होपफुली कहीं ना कहीं पे। नहीं नज़र आया, वाई, आ गया नज़र आपको एरर? मुझे नज़र आ गया। खैर, अब देख रहे हो कोड के अंदर यहाँ तक कोई एरर नहीं है, कोई चीज़ आपको रेड नहीं नज़र आ रही, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब मैंने आपको कहा था कि जो रन टाइम और सिस्टम एरर्स होंगे हमें वो गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन जो लॉजिकल एरर होंगे वो हमें गूगल पे नहीं मिलेंगे, गूगलिंग करने पे भी, सर्च करने पे भी हमें मिलेंगे नहीं। अब देखें लाइन यहाँ पे शो करा रहा है, कहता है इस रिलेटिव लेआउट में मसला है। अब आपको क्या पता भाई क्या मसला है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, देखो एंड लाइन भी ठीक है, ये भी एंटिटी भी सही बंद हो रही है, ये भी सही, ये भी सही। क्या है जी, लॉजिकल एरर है। कोड को गो थ्रू करते हैं, कहाँ है कोड, यहाँ तक सारा कुछ होके यहाँ पे आके काम खराब हो गया। क्या काम खराब हुआ है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये पता नहीं है हसन भाई आपने कहाँ से लिखा है, ऐसी लॉजिकल एरर्स नहीं करते होते। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, नेक्स्ट कौन समझाएगा ये चीज़ें आपको, ठीक है। कभी कभार बंदे को ये चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं, कोड को आप 15 दफ़ा गो थ्रो करोगे, भाई यहाँ पे क्या इशू हो सकता है। ये टैग उतार दो साथ से, टैग उतार दो, ठीक है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये मैं इसको बैक स्पेस दे रहा हूँ, सारे के सारे एरर ख़त्म हो गए, ठीक है। क्या था, ये लॉजिकल एरर था, ये एक्टिविटी हमारी साफ़ सुथरी हो गई है, ठीक है। अब हमारा एक दूसरा एरर भी ख़त्म है, तीसरा दोबारा इसे बिल्ड कर रहा हूँ मैं, ताकि जो एरर बचा वो भी हमारे सामने आ जाए। वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ एरर्स राइट नाउ, लेकिन ये सारे एरर्स क्या हैं, एक लाइब्रेरी के एरर हैं कि कुड नॉट फाइंड गूगल डॉट जी एम एस सर्विसेज सर्च इन द फॉलोइंग लोकेशन। भाई उसने सारे ढूंढ लिया है कि ये उसे नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, इसकी भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ क्या है। लॉजिक है कि हमने इस प्रोजेक्ट से टोटल एड्स रिमूव किए हुए हैं, ठीक है। फिर आपने वो लाइब्रेरी क्यों लगाई, अब मुझे नहीं पता अभी आपने लगाई है या नहीं लगाई, बट द लाइब्रेरी इज राइट देयर इन द ग्रेडल, बट देर इज नो कोड ऑफ दैट लाइब्रेरी। फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है, कंस्ट्रेंट लेआउट, लेकिन अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट है ही नहीं, बट वी आर यूजिंग दैट लाइब्रेरी, देन इट्स एन एरर। वी विल गो टू द ग्रेडल स्क्रिप्ट एंड वो हमारा एरर होगा इसके अंदर, बिल्ड ग्रेडल, जो ऐप लेवल हमारा ग्रेडल होता है। इसमें जाता हूँ मैं, यहाँ से जाके क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर राइट नाउ, ठीक है। लेट्स ट्राई इट आउट। अब मैं इसको सिंक करके देखता हूँ कि हमारे पास कोई एरर आता है या नहीं आता। वी आर यूजिंग दैट लाइब्रेरी बट वी आर नॉट यूजिंग देयर कोड, ओके। तो वो कह रहे हैं कि भाई लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, कोड क्यों नहीं यूज़ हो रहा, वाई। तो अब दोबारा इसको रीबिल्ड करके देखता हूँ, होपफुली द एरर वुड हैव बीन रिजॉल्व्ड। लेट्स फाइंड इट आउट। देर लगा रहे ग्रेडल में, तो एरर चला गया होगा होपफुली। देखते हैं क्या सीन है। ऐसी जो लॉजिकल एरर, अब इस प्रोजेक्ट में कोई भी सिस्टम एरर नहीं था, कोड एरर नहीं था, सारे के सारे लॉजिकल एरर थे, जो कॉपी पेस्टिंग में एरर आते हैं, ठीक है, जो हमें नहीं करने चाहिए। ये जी हमारा प्रोजेक्ट हो गया है, एवरीथिंग इज़ ओके, सारा कुछ फाइनल है, कोई मसला नहीं है। मैं इसको रन करने लगा हूँ इस टाइम। हाँ, नहीं पड़ता बस, बहुत है इनफ है मेरे लिए। ये हमारी एप्लीकेशन, ये हमारी एप्लीकेशन रन होगी है, नहीं हुई, क्या हुआ है इसको, लेट मी डू इट अगेन। अभी भी यहाँ पे अगर कोई एरर हुआ तो हमारा लॉजिकल एरर होगा।
अच्छा, रुक जाए अभी। अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट भेजा था, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे खोल रहा हूँ। ये थी उसकी लाइब्रेरीज, ठीक है। अभी भी मुझे ना थोड़ा सा अंदर से डाउट लगा है कि कॉपी पेस्टिंग ठीक नहीं हुई है इसकी। तो व्हाट आई विल डू, आई विल मिनिमाइज इट एंड गो हियर। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये सारी की सारी लाइब्रेरीज ऐसे ही उठा के इधर पेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें इश्यू लग रहा था। इसको दोबारा सिंक करूँगा। आप तो इसकी भी कॉपी पेस्टिंग ठीक नहीं की हुई, जो कि एरर है। सिंक हो गया, इसको अब मैं रन करता हूँ। लेट्स चेक इट आउट। होपफुली एरर वुड हैव बीन रिजॉल्व्ड। हमारी ऐप सही चलेगी इस दफ़ा। हाँ देखो, रन होगी। कोई मसला है नहीं, मसला कोई भी, सारा कुछ चल रहा है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग। यार हसन, अब मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। ये देखो, अब मैंने आपको क्या टास्क देना था। आपने ये बटन चेंज करने हैं जानी, ये भी चेंज करने हैं। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सैमसंग A79 वॉलपेपर है, आप तो अभी लॉजिकल एरर में फंसे हुए हो, तो हमने कोडिंग क्या करनी है, डिज़ाइनिंग क्या करनी है, वो तो बड़ी दूर की बात है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। अब अंश है मेरे पास, काम कर रहा, सीख रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें, मैं उसे कोडिंग सिखा रहा होता हूँ, लेकिन वो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कर लेता है, ठीक है। उसे पता है क्योंकि भाई ये चीज़ें करनी है, तो वी हैव टू डू डैट। अब आप फंसे हुए हो उस एरर पे जो आपके लॉजिकल है, जो आपको आपके ही एरर है, आपने गलती की है उसके अंदर, ठीक है। जो आपको नहीं करनी चाहिए थी कॉपी पेस्टिंग, आपके पास एक ओरिजिनल कोड पड़ा हुआ है, एक आपके पास दूसरा कोड पड़ा हुआ है। आप उससे देख के उसमें कॉपी कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक इट श्योर कि आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर रहे हो यार। अगर एरर आ रहा है तो आप उससे गो थ्रो करो जो आपने नहीं किया। आप दोनों कोडों को आपके सामने दोनों टैब्स के अंदर खोलो, देखो भाई कहाँ पे मसला है। आपके सामने मसला आ जाएगा, राइट। लेकिन वो आपने नहीं किया। दूसरी बात, अब देखो, इसको हम एज इट इज़ इस ऐप को पब्लिश करते हैं, जिसके अंदर ये भी वैसे लगा हुआ है, ये भी वैसे लगा हुआ है, ठीक है, सारे के सारे बटन वैसे ही हैं। तो भाई वो डिटेक्ट कर लेंगे। ऐसे नहीं होता होता, ये सारे बटन्स वैसे ही हैं, ठीक है। आप तब तक इसको बैठ के तो चेंज करते, ये पिछला बैकग्राउंड चेंज करते, ये आइकन इसका चेंज करते, ये वॉलपेपर वाले बटन्स। अब ये गोल बने हुए हैं, आप इसको हॉरिजेंटल वाले बनाते, ठीक है, जो बटन्स होते हैं। क्या इनके अंदर मुश्किल है बताओ? कुछ भी नहीं मुश्किल। आई विल शो यू राइट हियर। वीडियो मैंने लंबी नहीं करनी इस दफ़ा। कितने मिनट की हो गई है? 12 मिनट।